अस्सलाम वालेकुम। राजा लियाकत अपना कैपिटल प्रोग्राम लेके एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। बीच में मैं थोड़ा सा बाहर भी था, यूरोप गया हुआ था, और जब आया तो बहुत सारे हालात ऐसे थे कि मैं उस तरह काम नहीं कर सका। आज जैसे एज़ यूजुअल सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी की तरफ से हमें प्रेस रिलीज़ आती हैं, उसमें जो मुलज़म होते हैं उनकी तस्वीरें भी आती हैं। तो आज एक तस्वीर देख के मैं चौंक गया, बल्कि चौंक क्या गया, मेरे दिल को एक धचका सा लगा। एक 80 साल के करीब मेरा ख्याल उम्र होगी, बुज़ुर्ग आदमी है। अभी आप मेरे बैकग्राउंड में या इस पे स्क्रीन पे आप वो तस्वीर देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है, नीचे कैप्शन ये है कि एक मुजरम जिससे मुअज़्ज़ज़ अदालत से सज़ा हुई पुलिस की हिरासत में। पुलिस वाला एक साथ बावर्दी खड़ा है, दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं उस बुज़ुर्ग के, उसकी आंखें नीचे हैं ऐसे करके, और वो बड़ी एक बेबसी की तस्वीर बना हुआ। तो मुझे बड़ा झटका लगा। वो तस्वीर मैंने CPO के ज़ाती नंबर पे भेजी है, और एक ऑडियो मैसेज, वो चूँकि मेरा उनका एक पर्सनल मैं समझता हूँ कि उसको मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा मैंने क्या मैसेज दिया उनको, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आई कि हमारे CSP अफसर जो बड़े पढ़े लिखे माशाल्लाह CSS करके आते हैं, पाकिस्तान के गिने चुने ज़हीन लोगों में उनका शुमार होता है, उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, लेकिन क्या यही ट्रेनिंग है कि इस तरह एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जुर्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर FIR हो जाती हैं, सज़ाएँ भी हो जाती हैं, लेकिन दर हकीकत वो बेगुनाह होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो गुनाहगार होते हैं वो अदालतों से बरी भी हो जाते हैं। तो मरियम नवाज़ वो भी सज़ा याफ्ता हैं, नवाज शरीफ भी सज़ा याफ्ता हैं, और बहुत सारे लोग, कभी उनको भी हथकड़ियाँ लगा किसी तरह खड़ा करके किसी पुलिस वाले के साथ तस्वीर बना के भेजने की ज़रूरत की है किसी ने? नेवर एवर। चलें, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी बेटी है मुस्तक़बिल की, वो भी वज़ीर-ए-आज़म है, हमारा कल्चर ही ऐसा है, उन्हें नहीं आना है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसी तरह की एक तस्वीर एहसन यूनुस साहब जब पहले CPO होते थे, उन्होंने उनके दौर में आई थी, वो एक खातून की तस्वीर थी जिससे मनशात की किसी केस में सज़ा हुई थी, तो वो भी इसी तरह तस्वीर बना के भेजेगी। तो मैंने एहसन यूनुस साहब जिनके साथ मेरा आज भी बड़ा अच्छा एक तल्लक है, मैंने उनको भेजी और मैंने कहा भाई ये तस्वीर भेजना इतना ज़रूरी नहीं था। एक औरत है, एक खातून है, और एक मुसलमान मुल्क है हम लोग, बेशुमार बड़े बड़े तगड़े मुजरम पकड़े जाते हैं। चौधरी तनवीर अरेस्ट हुए, साद नज़ीर हैं सोसाइटी के, उनके नदीम इजाज़ वगैरह बहुत सारे लोग, लेकिन उनको तो कभी आपने तस्वीरें इस तरह हथकड़ियाँ लगा के कभी नहीं भेजी। जो बासर लोग होते हैं वो तो SHO के कमरे में सोते हैं जब अरेस्ट होते हैं, या उनको घरों में भेज दिया जाता है, वो मज़े करते हैं या अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं। तो हमेशा गरीब को ही क्यों इस तरह तज़लील उनकी की जाती है कि वो फिर मुआशरे में अपने बच्चों के सामने, अपने फैमिली के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहते। पुलिस वालों को भी सज़ाएँ होती हैं। आज की प्रेस रिलीज़ में भी कुछ पुलिस वालों को सज़ाएँ जहाँ पे कहा गया है कि महकमे में बड़ा सख्त और कड़ा एहतसाब हो रहा है, तो वो उनको भी इतना हथकड़ियाँ लगा किसी तरह पुलिस वाले साथ खड़े करके भेजा करें। ऐसा नहीं होता। ये जो तफरीक है हमारे मुआशरे में, ये ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ख़ुद आप पुलिस का ये एक नारा है कि नफ़रत जो है वो मुजरम से नहीं बल्कि जुर्म से होती है। तो इस तरह की एक बुज़ुर्ग आदमी की तस्वीर बना के मीडिया को अरसाल करना, हथकड़ियाँ लगा किस तरीके से, मेरे ख्याल में कोई अच्छा मैसेज ना गया है ना जाता है, और ना ही इससे मुआशरे में कोई बेहतरी आती है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। ये जो मौजूदा CPO हैं इनके बारे में मेरे दोस्त बताते हैं, मैं तो कभी नहीं गया, मेरी आदत भी नहीं है, मैं बहुत कम जाता हूँ, वहीं जाता हूँ जहाँ पे कोई ज़ाती तल्लक होता है। मैं कभी भी नहीं गया नदीम शहजाद से मिलने के लिए, लेकिन उनका जो नज़र आता है, उनका जो मीडिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रमोट कर रहा होता है, कभी पौधा लगाते हुए, कभी किसी थाने में खड़े हुए। ज़ाहिर ये किया जाता है कि ये भी एहसन यूनुस की तरह बड़े एक्टिव, बड़े तेज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखने में बड़े माशाल्लाह हीरो टाइप हैं, एक इंडियन फिल्मों के हीरो होते थे, मुझे नाम याद नहीं है, बहुत हमारी नौजवानी में बचपने में संजय दत्त के वो ब्रदर इन लॉ हैं, कुछ इस तरह रिश्ता है उनका, तो उसके साथ बड़ी शक्ल मिलती है हमारे इस CPO की। लेकिन कहने का मतलब ये है कि काम अच्छे होने चाहिए। ज़्यादा पोर्ट्रेट करने से आप अपना इमेज बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुआशरा इस वक्त जो है ना, ये एक मोबाइल के पीछे फिर रहा है। एक सोशल मीडिया अब इतना तेज़ है, इतना फास्ट है कि वो इन चंद चीज़ों से जो आप एक मेकअप के तौर पे कर रहे होते हैं, उससे कोई बेहतरी नहीं आ सकती पुलिस के इमेज में। एक खुशी की बात ये भी है कि SSP राय मज़हर वापस आ गए, उन्होंने आज चार्ज भी ले लिया। मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं, CPO के साथ वो खड़े हैं जहाँ CPO पौधा लगा रहे हैं, और अच्छी बात है, एक अच्छे ऑफिसर का इजाफा हुआ है पिंडी में, उनका पहले भी एक्सपीरियंस है। एहसन यूनुस के साथ वो काम कर चुके हैं, उसके बाद एहसन यूनुस के साथ ही वो इस्लामाबाद में एज सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के तौर पर उन्होंने काम किया है। बड़े अच्छे, इनको बावलपुर भेज दिया गया था, समझे खुटे लेनी थे, वापस लाया गया उनको यहाँ पे, तो इससे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है
ندیم شہزاد سے بھی اور ان تمام ڈی پی اوز، پولیس آفیسر، سی پی او اور ڈی اے جیز جتنے بھی ہیں کہ خدا رسول کا واسطہ ہے اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے لوگوں کا امیج مت بگاڑیے. معاشرے میں ہم نے رہنا ہے، اس معاشرے کو سدھارنا ہے جو پہلے بہت غلط سمت میں جا رہا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ تنقید نہیں، اس کو اصلاح کے حساب سے سمجھیے گا. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے کاموں کو تو اجاگر کیا جائے، لیکن جس طرح کے کام ہوتے ہیں جو معاشرے کے اوپر ایک بہت برا اثر ڈالتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ حافظ.